बाय मीन्स टू एंड नो मीन्स टर्म। इसमें आपके पास टू टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनका आप या तो वो दोनों टर्म्स आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, उन दोनों टर्म्स का आप या तो सम करते हैं या फिर आप उस सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो, ठीक है, आप इसको सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं और आप इसको क्या कह सकते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बायनोमियल में हमेशा आपके पास क्या होते हैं, टू पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स। अभी जैसे कॉम्बिनेशन में हमने किया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास पैरामीटर थे एन एंड आर, ठीक है, इसी तरह बायनोमियल के अंदर भी आपके पास टू पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, आप इनको जो जैसे भी आप इनको डिनोट करना चाहें आप डिनोट कर सकते हैं, एन से कर सकते हैं और एंड पी से कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ ट्राइल्स होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ ट्रायल या टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके पास डेटा है वो होता है, ठीक है। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये वो प्रोबेबिलिटी सक्सेस मीन्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जब आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, एक एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ डाटा है जो भी आपके पास होगा वो होगा, ठीक है। इन ट्रायल्स में से आपके पास डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, ये उनमें से आपने प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है उसकी नंबर ऑफ सक्सेस की, सक्सेस मीन जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। ट्रायल्स में आपके पास डिफरेंट आउटकम्स आ जाएंगे, जैसे अगर आपके पास आ जाता है कॉइन, ठीक है, कॉइन में आपके पास एक आपने कॉइन थ्रो किया उसके अंदर आपके पास आए हैं हेड एंड टेल, ठीक है, आप देखें कि आपको किसको फॉलो करेगा, बायनोमियल को। क्यों बायनोमियल को फॉलो करेगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपके पास टू आउटकम्स आए हैं, ठीक है, जब आपका कोई भी परफॉर्म करें एक्सपेरिमेंट या कोई भी डाटा हो जिसमें आपके पास सिर्फ टू आउटकम्स हो तो वो आपका किसको फॉलो करता है, बायनोमियल को, ठीक है। अब अगर इसमें हमारे पास पी क्या होगा, जो अब वो कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में वो आपको मेंशन करेगा कि आप फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, किसी की भी वो कह देगा। अगर वो आपको हेड को कहेगा तो फिर आपने पी एच फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसमें हमारा ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, तो इससे हम पी फाइंड करेंगे। अगर हमारा हेड में इंटरेस्ट होगा तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, ठीक है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फेलियर। अगर हमारा हेड में इंटरेस्ट है तो वो हमारा सक्सेस है, और अगर टेल में नहीं है तो वो उसके साथ हम क्रॉस लगा लेते हैं, वो हमारा किसमें आ जाएगा, फेलियर में। ये जब आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो उसमें ये चीजें आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर होगा उसके अंदर ये चीजें ज्यादा है, उसके अंदर भी बायनोमियल पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको पूरी सॉल्व करनी है। अच्छा, इसमें अब आपके पास क्या है, एन एंड पी आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, क्यू आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, फेलियर, एंड आर कह दें या आप इसको एक्स कह दें, जो भी आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं, जितने आपने चूज करने हैं, ठीक है, चूज आइटम्स, जितने आइटम्स आपने चूज करने हैं वो आर है एंड टोटल नंबर है। इसमें अब आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी आ जाएगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर से ही बायनोमियल से बायनोमियल थ्योरम हाँ लिखेंगे, पहले बायनोमियल का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला यूज करना है। आप इसके जनरल टर्म को आप इसको डिनोट करेंगे टी आर प्लस वन, ठीक है, जनरल टर्म है ये, इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक है, ये भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन का करवाया है ना, एन सी आर ऐसे था ना, आप इस एन सी आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी ना लिखें और सीधा टर्न करें एन सी आर एंड देन आप इसको ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। अभी आपको मैंने कॉम्बिनेशन करवाया है, उसमें कॉम्बिनेशन में आपने इसको ऐसे डिनोट किया था और परमुटेशन में आपने एन सी आर से डिनोट किया था, ठीक है। अब बायनोमियल के अंदर कॉम्बिनेशन ही यूज होगा, ठीक है, आप लिखेंगे एन सी आर ऐसे तो आपने उसको इस तरह लिख देना, ठीक है, एन सी आर
b रेज टू पावर r a रेज टू पावर n माइनस r। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यूज हैं। अब इसमें a एंड b आपकी एक इसमें आपका ये क्या होगा n, अभी आपको मैंने बताया n r आपके पास क्या होंगे, n ट्रायल्स होंगे, r जितने आपने चूज करने हैं वो हैं, a एंड b आपके पास क्या हो जाएगा, ये p एंड q जो आपको बताया। ठीक है, आप इसको p लिख लें, इसको q लिख लें। ठीक है, जो आपने नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें ये वाली नोटेशन है तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें बी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, ये आपके पास सक्सेस एंड फेलियर इनमें से कोई भी होगा, जो वो क्वेश्चन में जब आपको मेंशन किया जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है आपके पास। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम को आप डिफाइन करते हैं द रूल और फॉर्मूला और फॉर्मूला फॉर expansion of a plus b raised to power n, where n is any positive integral power is called binomial। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम आपके पास क्या है, ये सिंपल आपके पास बायनोमियल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और बायनोमियल थ्योरम आपके पास डिफरेंट चीज है। जब a प्लस बी रेज टू पावर n है, ठीक है, इसी को जब आप ओपन करते हैं तो आपकी ये सारी एक जनरल टर्म बनती है। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये कैसे बनती है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम है a प्लस बी रेज टू पावर n की, आपको कोई भी फॉर्मूला है, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके क्या बन जाएगा, बायनोमियल। ठीक है, a प्लस बी रेज टू पावर n। अब आपने इसको ओपन कैसे करना है ये आपको बता दूं। a प्लस बी रेज टू पावर n। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, आपके पास आएगा n, उसको इसकी इक्वल n c r b रेज टू पावर r a रेज टू पावर n माइनस r। ठीक है, अब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें r, अब जैसे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, आपने करना है आपको, आपके पास आएगा अगर 3, पहले जनरल सॉल्व करते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है आर में आपने आर की वैल्यू आपने चेंज करते जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने आर की वैल्यू चेंज करनी है। फर्स्ट आप डालेंगे 0, स्मॉल से स्टार्ट करना है और लार्जर आपको आर की जितनी भी वैल्यू दी होगी वहां तक आपने जाना होगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन करेंगे कि आपके आपके पास आर इज इक्वल टू 4 है या जो भी है। डायरेक्ट आपने 4 नहीं डालना, आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है और आपने लास्ट तक जाना है। हो सकता है कि कहीं पे आपको सम कहा हो तो फिर आपने सारी करनी है, अगर डायरेक्ट आप 4 दिया तो आप 4 डालें। वो क्वेश्चन पे आपके डिपेंड करता है कि आपने सारी 0 से स्टार्ट करना है 4 तक जाना है, या डायरेक्ट आपने सिर्फ 4 की ही निकालनी है। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल जनरल आप कर लें। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या आएगा, b रेज टू पावर, यहाँ पे r की जगह पे हमने क्या डाला है 0, तो जहां जहां r है वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 0, a रेज टू पावर n माइनस 0। ठीक है, देन प्लस का साइन n c 1 b रेज टू पावर 1 a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस nc2 b raised to power 2 a raised to power n minus 2, so on to ncn। 0 से स्टार्ट किया, अभी हम जनरल लिखने हैं तो हम 0 से n तक जा रहे हैं। ठीक है, r इज इक्वल टू 0, सो ऑन टू n तक अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हम जनरल टर्म यूज कर रहे हैं।
NC0, NC1, NC2 and so on to NCN, ठीक है। B raised to power n, A raised to power n minus n। अब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, अब आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब ये सारी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई ना, 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू n तक। आप इसको सबको जब आपने कंबाइन करके लिखना है तो आप यहाँ पे डाल दें साइन समेशन का, ठीक है। इसे आप कहते हैं समेशन साइन, ठीक है। सम ऑफ या समेशन कुछ भी आप इसे कह सकते हैं लोग, ठीक है। अब इसको आप NCR यही चीज, ठीक है। इसको पहले ओपन किया, इसी को दोबारा से अगर हमने क्लोज करना है तो हम इसमें समेशन का साइन भी लगा NCR B raised to power R A raised to power n minus R, ठीक है। अब देखेंगे इसमें एक और चीज है आपके पास, NCN, ठीक है। ये आपके पास होता है 1 की, अगर आपके पास आए 4C4, ठीक है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1। 100C100 अगर आपके पास आ जाए तो वो भी आपके पास क्या होगा 1 की इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें ये जो आपके पास है NC0, NC1, NC2 so on to NCN, ये आपके सारे क्या हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये ये जितने भी आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे सीरीज में, ठीक है, तो वो सारे ये आपके NC0, NC1 so on to NCN, ये आपके क्या हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया a प्लस बी रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब इसी का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है a रेज़ टू पावर n प्लस n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल b रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था, देन 2 फैक्टोरियल n था, यहाँ नेक्स्ट वाले में n माइनस 1, उससे नेक्स्ट वाले में आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी है ना b 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी b1 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 b रेज़ टू पावर 3 a रेज़ टू पावर n माइनस 3, तो ये फैक्टोरियल। ये कैसे आया आपके पास, ये देखिए आपके पास था NC0, प्रीवियस जो भी हमने लिखा था वो था फर्स्ट टर्म की NC0 b रेज़ टू पावर 0 a रेज़ टू पावर n माइनस 0, ये थी ना अभी जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिखा था, तो उसको सॉल्व करके ही उन्होंने ये चीज लिखी है। NC0 आपके पास क्या हो गया 1, कोई भी जैसे NCN है, ठीक है, वो आपके पास 1 है, तो इसी तरह जब NC0 होगा तो वो भी आपके पास 1 होगा। अगर 4C4 है तो वो आपके पास 1 हो जाएगा, अगर आपके पास 4C0 है तो वो भी आपके पास 1 हो जाएगा।
कोई भी नंबर है उसका अपने आप पे और उसका जीरो के साथ जब आप उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने अल्टरनेट फार्मूला में उसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है कि आप उन्होंने उसको सॉल्व किया, NC0 1 b रेज़ टू पावर 0, किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, ये भी 1 आ गया आपके पास और यहाँ पे n-0 तो a रेज़ टू पावर n रह गया, तो आपके पास क्या आ गया, an। ठीक है, तो ये an इन्होंने ऑल्टरनेट फॉर्मूला के अंदर उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये नेक्स्ट वाली फिर अब उन्होंने NC1 को सॉल्व किया, NC1 b रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर n-1, इसको सॉल्व किया। NC1 को उन्होंने ऐसे लिखा है n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको उन्होंने ऐसे लिखा है। ये आप जब कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं NC1 को तो आपके पास क्या आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये आता है आपके पास। ठीक है, इसी तरह जब आप NC2 को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, n फैक्टोरियल NC2 को अगर आप ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 होल फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन का हमने किया ना विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, वही वाला फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन क्या है इसलिए हम इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वही वाला फॉर्मूला यूज किया। अब ये ऊपर उन्होंने ये चीज कैसे बनाई है ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा है, पहले ये वाला करते हैं, n जो नीचे होगा ना हमने वही चीज ऊपर बनानी है ताकि ये नीचे से कैंसिल हो जाए। ठीक है, n n को मैंने आपको सबसे पहले फैक्टोरियल में बताया था कि जब n फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, प्रोडक्ट टर्म n इंटू n-1 n-2 सो ऑन टू आगे तक आप जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास, हमारे पास नीचे n-1 फैक्टोरियल है तो हम ऊपर n को n-1 फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे। नीचे n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो ऊपर वाले n फैक्टोरियल को n-1 तक ओपन करना है, n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो ये वाली चीज उन्होंने इस फॉर्मूला में यहाँ पे लिखी है। ये नेक्स्ट वाली अगर आप फाइंड करें तो वो कैसे आएगी आपके पास, n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। देखें अब नीचे n-2 है ना, तो अब n को आपने n-2 तक ही ओपन करना है, n-1 n-2 लास्ट वाले पे फैक्टोरियल आता है। ठीक है, जहां तक आपने रोकना होता है। अब नीचे n-2 फैक्टोरियल था तो हमने n लिखा n-1 और लास्ट वाले के साथ फैक्टोरियल आया n-2, n-2 फैक्टोरियल नीचे भी था, ये और ये आपके पास कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या रह गया, n-1 बाय 2। यही चीज यहाँ पे आई है ऑल्टरनेट में, उन्होंने इसको सॉल्व करके बायनॉमियल थ्योरम जब आपको सिंपल लिखवाया है उसको उन्होंने सॉल्व करके तो उन्होंने ऑल्टरनेट में ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर ये आप याद करना चाहते हैं तो ये सारी याद करने वाली चीज तो नहीं है, वैसे सिंपल ओपन ही करना है। ये करना चाहते यूज करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर लें, अगर नेक्स्ट आप यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी डेरिवेशन है, मैंने आपको बताइए आपका डेरिवेशन से कोई काम नहीं है। आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप तब क्वेश्चंस जो है वो इजीली कर सकते हैं। आपके पास अब क्वेश्चन आ, ठीक है, क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं एक्सपेंड x प्लस y रेज टू पावर 4 बाय बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, याद रखें यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है,
उन्होंने आपको बाइनोमियल फार्मूला नहीं कहा, ठीक है। बाइनोमियल फार्मूला को ही ओपन करते हैं तो हमारे पास थ्योरम बनता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अभी आपको बताया है क्या, ए प्लस बी रेज टू पावर एन, ये था आपके पास। पहले हम जनरल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में जो गिवन है आपने वो ही यूज करना है। अब यहाँ पे ये ए की वैल्यू है, ये आपके पास बी की वैल्यू है, और ये पावर में आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1, एन की वैल्यू आ गई। ये 4 है ना, तो एन ना हो गया ये आपके पास। हमारे पास जनरल टर्म थी ए प्लस बी रेज पावर एन। क्वेश्चन में अब जो हमें क्वेश्चन में चीजें गिवन है, इसका मतलब है कि ये एक्स जो है वो ए की वैल्यू है, वाई बी की वैल्यू है, और पावर में क्या है 4, तो 4 आपके पास क्या है, एन। अब हम इसको पहले जनरल लिखती हूँ, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से रिलेट कर देगा। एन सी 0, ठीक है, बी रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर एन माइनस 0, ये भी। नेक्स्ट आपके पास एन सी 1, बी रेज टू पावर 1, ए रेज टू पावर एन माइनस 1, एन सी 2, बी रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर एन माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये हमने इसको कहाँ तक ओपन कर लिया, एनसी 4 तक, ठीक है, ओपन कर लिया। क्यों हमने 4 तक ओपन किया, क्योंकि हमें n इज इक्वल टू 4 तक दिया था। मैंने आपको बताया कि अगर 4n इज इक्वल टू 4 उन्होंने आपको कहा हुआ हो, तो आपने उसको क्या करना है, 3 तक ओपन करना है ना, ठीक है। आपको मैंने भी पीछे लिखा n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, ये कहा था ना, क्योंकि लास्ट वाली आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, नहीं 1 आ जाती है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन हमने लिखना है, ठीक है। अब ये हमने जनरल लिखी है, इसी को हम इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ए की जगह पे एक्स आ जाएगा, बी की जगह पे सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं, ए और बी की जगह एक्स और वाई यूज हुआ है, ठीक है। और से देखें हम, एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 4, ठीक है। अब जहां जहां एन होगा वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4c0, डी आपका क्या है, डी की वैल्यू है आपकी वाई, ए की वैल्यू है एक्स, y रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 4 माइनस 0, प्लस 4c1, ठीक है, सीक्वेंस चलिए 4c0, 4c1, नेक्स्ट 4c2, 4c3, 4c4, 4c2, 4c3 एंड प्लस 4c4। ये हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कि यही आना है आगे। यहाँ पे क्या है, yc0, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, yc1, x 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस yc2 x 4 minus 2 plus y3 x 4 minus 3 and y4 x 4 minus 4। समझ आई है? जी सिंपल जनरल फार्मूला था, ठीक है। उसमें ए और बी की जगह आपने क्या डाल दिया, एक्स एंड वाई, और एन की जगह एन आपको दिया हुआ था, पावर देखिए यहाँ पे एन है, और यहाँ पे पावर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 4, तो आपने n की जगह पे 4 डाल दिए, सिर्फ आपने रिप्लेस कर दिए हैं x, y एंड 4, ठीक है, वो रिप्लेस हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 4c0 आपके पास क्या होता है, 1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी चीज है उसका जब अपने आप से करेंगे, 4c4 करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब उसको 0 के साथ करते हैं तो भी वो आपके पास 1 आ जाएगा। 4c0 1, और y की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो भी 1 हो जाता है, ये भी 1, ये भी 1, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x रेज टू पावर 4, ये आ गया, प्लस
4c1, 4c1 को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आपको भी मैंने 4c1 को सेपरेट सॉल्व करके दिखाया है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया। इसको आप, अभी मैं ये लिख रही हूँ, यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लिखूंगी, ये समझे रफ रफ काम है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, ये आ गया 4, नीचे अब क्या है 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब है हमने ऊपर वाले को भी 4 माइनस 1 तक ओपन करा, 4 माइनस 1, यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले बल्कि जो नीचे आया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गए, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आ गए, ठीक है। उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इससे आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखें, कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 लिख के और बाकी के 3 है ना, तो 3 को आप ज्वाइन कर लें तो 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, 4 टू 1 4 है, अब नीचे 3 था ना, तो हमने बाकी 4 को ओपन करके 3 टू 1 किया और 3 को हमने वापस क्लोज कर दिया, तो 3 फैक्टोरियल है। तो यहाँ 4 के साथ हम लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हम पहले वाले तरीके की तरह करें तो आपके पास क्या था 4 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसमें जो नीचे था ऊपर हमने उसी तक ओपन किया था, 4 4 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया था, इससे भी आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर नीचे इसको 4 माइनस 1 को सॉल्व किया 3 और 4 को फिर आगे आप ओपन कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे भी इस तरह भी हो सकता है, और आप उसको ऐसे ओपन करें तो ऐसे भी कैंसिल करें, तो आपके पास इन दोनों तरीकों से आपके पास सेम, दोनों मेथड से आपके पास सेम आंसर आएगा। या तो आप 4 माइनस 1 को सॉल्व कर लें 3 आ जाएगा, फिर 4 को आप 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, या तो आप फिर अगर नीचे 4 माइनस 1 है तो ऊपर भी 4 माइनस 1 तक ओपन करें, ठीक है। और ये एक ही चीज है, लेकिन आप इसको दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम आपने 4c1 4c2 4c3 4c4 को आपने ओपन करना है, यही प्रोसेस करके 4c2 को जब आप ओपन करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4c2 को अब हम कर रहे हैं, ठीक है। 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या रह जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। अब हमें ऊपर भी कोई 2 चाहिए जिससे वो कैंसिल हो जाए, यूं भी कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 4 3 आपके पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, ये वाला भी 2 फैक्टोरियल है, ये वाला भी, तो ये एक फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई 3 12, ठीक है। नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ये तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास क्या आ गया 6। सेम आपने प्रोसेस करना है और आगे जितनी फैक्टोरियल्स आते जाएंगे आपने इनको ओपन करना है, ठीक है। जब आप इनको ओपन करेंगे आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 4 आया था, ठीक है। 4 एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे आप 4 माइनस 1 करें तो क्या आएगा 3, और y की रेज पावर 1, एक्स पहले लिखना है या y पहले लिखना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
या तो x, अब यहाँ पे जैसे कि y पहले लिखा है x लिखा है, अब यहाँ पे पहले x लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x 4 - 1 3 और y रेज़ टू पावर 1 y। अगर पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 से ग्रेटर पावर हो तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4c2 क्या, 4c2 में अभी हमने किया था तो आया था 6, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, अगर आप पहले x लिखते हैं तो पहले x ही लिखें सारे। x क्या है, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। देन 4c3 आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4x y3 एंड 4c4 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सिंपल y4, क्योंकि 4c4 जब आप करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, x रेज टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा और सिंपल आपके पास y रेज टू पावर 4 रह जाएगा, ठीक है। तो यही आप करेंगे तो आपके पास सिंपल लास्ट में x4, देखिए अब स्टार्ट में भी x4 है और लास्ट में y4 है, ठीक है। इसी तरह का आपका आएगा। अगर यहाँ पे आपकी कोई डिफरेंट चीज आती है, अगर यहाँ पे x3 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास y4 आ रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। क्योंकि आप 4 टाइम रेप्लीकेट कर रहे हैं ना, n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। 4 टाइम रेप्लीकेट कर रहे हैं तो उनकी पावर्स भी वही यहाँ पे आएंगी। अब 4 टाइम रेप्लीकेट कर रहे हैं, यहाँ 3 आ रहा है, उसका मतलब है x3 गलत है, ये भी गलत है। और अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज x और y की पावर्स दोनों डिफरेंट है तब भी आपको पता चल जाए कि आपने कोई मिस्टेक की है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बस ये आपने इस टाइम की सारी वैल्यूज लिखनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इनको आगे ऐड तो नहीं कर सकते ना, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें सबकी पावर डिफरेंट है। अगर x4 है, यहाँ पे x3 x2 x1 एंड लास्ट में x नॉट 0 था, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है x की पावर 0 है। ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें पैटर्न, सब में पैटर्न शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे x4, देन नेक्स्ट वाले में x3, उससे नेक्स्ट x2, उससे नेक्स्ट x1 और लास्ट वाले में x0, ठीक है। और अगर आप y देखें तो इसमें y क्या है, y 0 है, y की पावर 0 है तो इसलिए तो वो 1 है ना, y नहीं लिखा हुआ। देन y1, इसमें y2 ऑपोजिट चल रहा है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर से स्मॉल में जा रही है और y की स्मॉल से ग्रेटर में जा रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले x की बड़ी वैल्यू है, लास्ट में y की लार्जर वैल्यू है, ठीक है। ये सिंपल यहाँ तक आपका आंसर आ गया। बस आपने फॉर्मूला में डाल के इसको एक्सपेंड करना है और 4c0 4c1 को सॉल्व करके आपने इनकी यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने इसको क्या किया है, एक्सपेंड किया है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन की तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दोबारा से ज्वाइन करें लास्ट सेशन।